मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 24 घंटे से नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं में नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाने के बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये सभी बातें आप तक पहुंच रही होंगी। हमने भी खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का कार्यक्रम तय हो गया है और इस दौरान नीतीश कुमार कई लोगों से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले कुछ घटनाएं बिहार में भी घटी हैं, कुछ फैसले बिहार में भी हुए हैं। उन फैसलों की भी चर्चा खूब हो रही है। एक तरफ नीतीश कुमार के उन फैसलों की चर्चा हो रही है जिसमें उन्होंने अचानक से लगभग 50 से ज़्यादा अधिकारियों का तबादला कर दिया है और कहा जा रहा है कि बहुत ही कड़क जाने वाले अधिकारियों को विभिन्न जगहों पर तैनात किया है। कई जिलों में बदलाव किए गए हैं, यानी प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह से नीतीश कुमार ने फेरबदल किया है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाने से पहले आपको जैसी कि जानकारी मिली होगी कि नीतीश कुमार वहाँ किस तरह के फैसले करेंगे और क्या कुछ करेंगे। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन में आ गई है और हमने आपको खबरों में बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले एक बड़ा एक्शन लिया है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले सीधे तौर पर हमने देखा है कि किस तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के भीतर हाई अलर्ट वाली बात सामने नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और कोर टीम के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उन सभी को दिल्ली बुला लिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा एक पोस्टर की हो रही है। ये पोस्टर क्या है और ये पोस्टर आखिर कांग्रेस के दफ्तर के बाहर क्यों लगा हुआ है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ऐसा ही एक पोस्टर तब लगा हुआ था जब इंडिया गठबंधन का निर्माण हो रहा था और बेंगलोर में मीटिंग थी। बेंगलोर की मीटिंग को लेकर के नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और ललन सिंह ये सभी पटना से बेंगलोर के लिए प्रस्थान किए थे और जब एयरपोर्ट पे उतरे तो नज़ारा ही बदल गया था। आपको मालूम होगा कि उस समय भी बेंगलोर में कई सारे पोस्टर लगे थे जिसने नीतीश कुमार को बहुत आहत किया था। आज भी नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा है, लेकिन ये पोस्टर कुछ अलग कहानी कह रहा है। इस कहानी से पहले हम आपको एक और बात बता देते हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले एक चिट्ठी की चर्चा खूब हो रही थी। ये चिट्ठी थी अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखा और चिट्ठी पर रिएक्शन नीतीश कुमार का नहीं आया। नीतीश कुमार तो किसी बात पर रिएक्ट आजकल नहीं करते हैं, सीधे फैसला ही कर देते हैं और कभी कभी जब मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ रहते हैं तो वो दोहराने लगते हैं कि बीच में इधर उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान सीतामढ़ी में थे। वहाँ भी उन्होंने इस बात को रिपीट किया कि विकास तो हम ही लोगों ने किया है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं जमकर चल रही हैं। हमने आपको आंकड़ों में बताया भी था और आज ही सुबह हमने आपको एक और खबर करके बताया है कि किस तरह से नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे पर सबकी नज़र बनी हुई है। ये वो लोग हैं जो कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी से नाराज जरूर रहे हैं और इनकी नाराज़गी बहुत कुछ कहानियों को जन्म देती है। एक तरफ चिट्ठियाँ और चिट्ठियों के साथ साथ नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सहित एकनाथ शिंदे और अन्य नेताओं को एनडीए गठबंधन छोड़ने की आग्रह की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का अलर्ट मोड में आना अलग कहानी कह रहा है। इन सभी बातों को लेकर के जिस पोस्टर की हम बात कर रहे हैं वो पोस्टर कहीं ना कहीं दिल्ली में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पोस्टर को खूब साझा भी किया जा रहा है। आपको बता दें, भारत लाइव लगातार आपको ये बातें बता रहा है कि नीतीश कुमार हालांकि अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर नीतीश कुमार ने एक भी बात नहीं कही है। नीतीश कुमार का इंतजार सभी को है कि आखिर नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है। ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा भी कर रही हैं कि इसके पीछे की राजनीति और रणनीति क्या है। क्या नीतीश कुमार के चुप्पी के पीछे छुपा हुआ है कोई बहुत बड़ा राज जो खुलेगा और चुप्पी टूटेगी तो बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल लेकर के आएगा। हालांकि नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं होने जा रहा है और नीतीश कुमार सहज हैं एनडीए में। लेकिन क्या नीतीश कुमार सहज हैं, ये बातें आपको इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकले तो अकेले निकले। विजय कुमार चौधरी ने
इस पर जब उनसे पूछा गया कि एनडीए का ये दौरा है, यात्रा है और सरकारी यात्रा है, तो इसमें आखिर उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, इसका जवाब उन्होंने दिया था कि अक्सर नीतीश कुमार अकेले निकलते हैं, लेकिन दूसरे ही बार जब नीतीश कुमार निकले तो उनके साथ सम्राट चौधरी नजर आए। इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार खास करके जिन मुद्दों पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है और उस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, ये एक अलग कहानी कहती है। तो वहीं कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि केसी त्यागी पर इसी तरह के एक मुद्दे को उठाने के चलते उन्हें अपने पद से भी हटना पड़ा और उन्हें प्रवक्ता के पद से हटाया गया। नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक कहे जाते हैं। ये सभी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। नीतीश के दिल्ली जाने से पहले कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगा है, उस पोस्टर को लेकर के भी अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हम इस पोस्टर की बात आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस पोस्टर के साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि इस पोस्टर को लगाने वाले शख्स ने क्या कुछ कहा है। जैसे ही इस पूरे मामले का संज्ञान आया और ये पोस्टर नज़र आया, उसके बाद प्रतीक पटेल हैं जिन्होंने इस पोस्टर को साझा किया है अपने एक्स हैंडल पे और लिखा है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर यह पोस्टर लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भाजपा से समर्थन वापस लेने की अपील की जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि ये पोस्टर कितना महत्वपूर्ण हो गया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल का पोस्टर, अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी, इसके साथ साथ कई नेताओं का लगातार नीतीश कुमार को वापसी करने की बात, ये सभी कुछ कहीं ना कहीं इस कहानी को जन्म दे रही है कि कुछ ना कुछ तो बात है जिसको लेकर के हम लगातार आपको चर्चा में बता रहे थे। हमने आपको ये भी बताया था कि नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस पोस्टर के माध्यम से जो तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही होंगी, इसमें आप देख लीजिए कि 3 लोगों की तस्वीर सबसे ऊपर में लगी हुई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और महात्मा गांधी हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार महात्मा गांधी के सबसे बड़े अनुयायी हैं और उनकी बातों को मानते हैं। इस चिट्ठी में जो एड्रेस किया गया है वो सीधे तौर पे सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है कि विड्रॉ सपोर्टी टू बीजेपी एंड सेव डेमोक्रेसी रीजनल पार्टीज, ये सभी रीजनल पार्टियों को लिखा गया है, लेकिन इसमें सीधे तौर पे जो एड्रेस है वो किया गया है ऑनरेबल श्री चंद्रबाबू नायडू एंड श्री नीतीश कुमार जी। प्लीज रिकॉल ऑनरेबल श्री राहुल गांधी जी वर्ड्स, इंडिया और भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स विथ फेडरल स्ट्रक्चर एंड नॉट फेडरेशन लाइक द यूएसए। अब इस बात को लेकर के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की बात की जा रही है और इसका असर क्या पड़ेगा। इससे पहले भी कई बार इन दोनों से आग्रह किया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिस्थितियां पैदा हुई है, जो पोस्टर आपके सामने से गुजर रहा होगा, उसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। टुडे बीजेपी's प्रॉब्लम इज डेमोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंस, हेंस they want to end both. The first step is Zamil election, one nation one election। इसको लेकर के आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार पहले तो बोलते थे, लेकिन अब उन्होंने बोलना भी छोड़ दिया है। इसके साथ साथ इस पोस्टर में ये भी लिखा है कि जहाँ जहाँ इस तरह की बातें होती हैं वहाँ 2 पार्टी सिस्टम लगाया गया है, जैसे यूएसए। उसके बाद इसमें एक बात और लिखी हुई है कि जिस तरह से अंबेडकर फैमिली को और उनको लेकर के, अंबेडकर को लेकर के ये बात कही गई, इसके अलावे वक्फ बोर्ड की बात चल रही है, इन सभी बातों को लेकर के इस पोस्टर में लिखा है कि ऑनरेबल नेहरू, गांधी एंड अंबेडकर फैमिली ब्रॉट इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी टू दिस कंट्री बाय फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। नाउ यू बोथ फॉर्चुनेटली कैन सेव डेमोक्रेसी। क्योंकि सीधे तौर पे ये बात कहा जा रहा है कि इन दोनों के हाथ में ही है देश में जो सरकार वर्तमान चल रही है उससे बैसाखी हटा लेना। यानी बैसाखी हटाते ही इस देश में एक नई सरकार की कल्पना शुरू हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। इस पोस्टर के लगने और नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का आप समझ सकते हैं कि सामंजस्य या फिर कनेक्शन क्या है। नीतीश कुमार
दिल्ली जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने भी पहुंचेंगे। और ये सबसे बड़ी बात होगी कि उस श्रद्धांजलि सभा में नीतीश कुमार जब पहुंचते हैं तो कौन कौन मौजूद रहेगा। कल की तस्वीरें हमने देखी, कई तस्वीरें आई हैं जिसमें राहुल गांधी को लेकर के जो बातें सामने नज़र आ रही हैं कि उन्होंने कंधा तो दिया ही, इसके साथ साथ मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई में जिस तरह से वो फूट फूट कर रोए वो भी लोगों ने देखा, उसकी भी तस्वीरें आई। तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर बहुत ज़्यादा लोगों को चिंतित कर रही है और ये तस्वीर है कि किस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस पोस्टर पर रिएक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। एक बार फिर से इस देश में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है और इस चर्चा के सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो धुरी में ये दो नेता हैं। हम लगातार खबरें कर रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। अब देखना होगा कि दिल्ली में नीतीश कुमार किस तरह का फैसला लेते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816